अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसे लफ्ज की कहानी रखने जा रहा हूं जिसको आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इस लफ्ज का नाम है कल्ट। ये कल्ट क्या है, ये कैसे चलते हैं और सियासत में इस कल्ट का क्या किरदार है, ये कल्ट मुल्कों को नुकसान कैसे देते हैं, आज हम इस मौजू पर गौर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर फरहान बेग और आप देख रहे हैं आजाद मेंटरी। इस तस्वीर में नजर आने वाले शख्स का नाम हैरोल्ड कैंपिंग है। ये अमेरिका में बहुत मशहूर पादरी था। अपनी मकबूलियत के दौर में इसके 140 से ज्यादा रेडियो चैनल्स अमेरिका में जगह जगह फैले हुए थे, जबकि बैरून मुल्क भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग। वो सब शख्सियत परस्त थे और कैंपिंग पर अंधा एतमाद करते थे। इसने 21 मई 2011 को ऐलान किया कि दुनिया में कयामत आएगी और 20 करोड़ लोग फौत हो जाएंगे। कैंपिंग ने इतनी तफसील से सारी कहानी बयान की कि उसके तमाम मानने वाले इस पर यकीन कर बैठे और 21 मई का इंतजार करने लगे। हालात ये थे कि एक 14 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली ताकि उसको 21 मई ना देखना पड़े, जबकि बहुत से लोग घरों में बंकर बना बना कर छुप गए। मीडिया भी देखता रहा। 21 मई को कोई क़यामत नहीं आई। जब मीडिया वाले हैरोल्ड कैंपिंग के मानने वालों के इंटरव्यू लेने गए तो उन्हें लगा कि शायद वो लोग राह रास्त पर आ गए होंगे, लेकिन उल्टा वो लोग मीडिया वालों से लड़ने लगे और कहने लगे कि क़यामत इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे ईमान को चेक किया जाना था कि कौन लोग 21 मई के बाद हैरोल्ड कैंपिंग के साथ जुड़े रहते हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ लोग हिसाब किताब से बताते रहे कि हैरोल्ड की बात दुरुस्त थी, बस तारीख चंद माह आगे की थी। मीडिया वाले ये सुनकर हैरानों परेशान रह गए। लेकिन कुछ अरसे बाद उसी हैरोल्ड कैंपिंग ने क़यामत की नई तारीख दे दी, जो कि अब 21 अक्टूबर 2011 को आने वाली थी। उसके मानने वाले दोबारा से क़यामत के इंतजार में मसरूफ हो गए, लेकिन क़यामत दोबारा नहीं आई। इस दफा मीडिया वालों को यकीन था कि उसके मानने वाले या तो साथ छोड़ गए होंगे या फिर तौबा तैब हो चुके होंगे, लेकिन उनको हैरत तब हुई जब हैरोल्ड के मानने वाले कहने लगे कि हैरोल्ड का जो क़यामत का तस्वुर है वो दरअसल रूहानी क़यामत का है, जबकि तुम लोग दुनियावी क़यामत का सोच रहे हो। अब कुछ अरसे बाद हैरोल्ड ने खुद ही तस्लीम कर लिया कि वो गलत था, अलबत्ता उसके पैरोकारों ने फिर भी उसको ना छोड़ा। इससे बेहतर मिसाल आपको कल्ट का मतलब समझाने के लिए नहीं दी जा सकती। कल्ट की तारीफ लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि बिल्कुल ही इंतहापसंद नजरियात या किसी शख्सियत से इंतहापसंद अकीदत रखता है। इस पूरे अमल के दौरान इस ग्रुप के लोग अपनी इंफरादी सोच छोड़कर उस शख्सियत या नजरिए के पीछे आंखें बंद करके चलने लग पड़ते हैं। लेकिन आप में से बहुत से दोस्त अब सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा तो दुनिया के बहुत से मज़ाहिब में भी होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन जब ये कल्ट सियासी मैदान में आ जाए तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। कैसे, आए आपको बता। एक कल्ट की चंद खसूसियात होती है। नंबर 1, आपकी इंफरादी हैसियत का खात्मा। आपकी जात का एक कल्ट में खात्मा कर दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि पूरी दुनिया आपके एक लीडर के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी दुनिया के मुल्क उस लीडर के आगे पानी भरते हैं। वो लीडर है तो आपकी जिंदगी है और वो लीडर नहीं तो आपके जिंदा रहने की कोई वजह नहीं। 1993 में अमेरिका में एक ऐसे ही कल्ट ने हेडलाइंस बनाई जब एक शख्स डेविड कुरैश पर इल्जाम लगा कि वो एक कल्ट बनाकर अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ असलहा जमा कर रहा है। जब अमेरिकी एजेंसी FBI रेड करने गई तो पता चला कि डेविड कुरैश ने सच में ऐसा प्लान बनाया है। उसके पास उस वक्त 76 लोग मौजूद थे, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे, जो कि उसके कल्ट का हिस्सा थे और उसको मसीहा मानते थे। डेविड कुरैश ने गिरफ्तारी के खौफ से जंग छेड़ दी और आखिर में जिस इमारत में वो छुपा हुआ था उसको खुद ही आग लगा दी, जिससे 76 लोग अपनी जान खो गए, जिनमें ख्वातीन और बच्चे शामिल थे। नंबर 2, तनकीद बर्दाश्त ना करना। एक कल्ट की ये खसूसियत होती है कि जिस तरह आम दुनिया में लोग एक दूसरे की तनकीद बर्दाश्त करते हैं, एक कल्ट में लोग तनकीद के जवाब में अगले पर हमला शुरू कर देते हैं। मसलन एक सहाफी कुछ बोले तो एक कल्ट के लोग जवाब में उसकी तनकीद को अपनी जात पर हमला समझकर उसको या उसके घर वालों को गालियां देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये कल्ट हद से आगे निकल जाते हैं। ऐसा अमेरिका में 1969 में हुआ जब चार्ल्स मैनसन नामी शख्स ने एक कल्ट कायम किया और जब उस पर तनकीद हुई तो उसने अपने जाती इख्तिलाफात पर कई लोग कत्ल करवा दिए क्योंकि उसके पैरोकारों के नजदीक वो उस दौर का
मसीहा था। नंबर 3, एक कल्ट अपने तमाम मेंबरों पर कंट्रोल रखता है। जो कल्ट लीडर की राय होगी वो सबकी राय होगी। ये कल्ट लीडर जानता है कि जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं उनकी कमजोरियां क्या हैं, वो कैसे उसके पीछे चलेंगे, और वो फिर इन कमजोरियों का इस्तेहसाल शुरू कर देता है। ऐसा ही एक कल्ट लीडर जिम जोन्स ने 1978 में किया, जब इसने गुयाना के शहर जोन्सटाउन में अपने 900 पैरोकारों को जहर मिला जूस पिला दिया, क्योंकि उसको हर वक्त एक खौफ रहता था कि कहीं मेरे अंधे पैरोकार मुझे छोड़कर ना चले जाएं। इसलिए बेहतर यही है कि उनको मैं अपने साथ खत्म कर दूं। जिन लोगों ने ये जहर मिला जूस पिया उनको भी इल्म था कि इसमें जहर है, लेकिन वो फिर भी पी गए क्योंकि उनको अपने कल्ट लीडर पर अंधा भरोसा था। नंबर 4, अस वर्सेस देम की सोच होना। एक कल्ट लीडर का सबसे अहम काम अपने पैरोकारों को दुनिया से काटना होता है ताकि उनकी इंफरादी हैसियत खत्म हो जाए। इस मकसद के लिए वो कल्ट लीडर उनको एहसास दिलाता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, हमारा ग्रुप पूरी दुनिया से बेहतर है और बाकी सब ग्रुप्स हमसे कई दर्जे नीचे। अपने मुखालफिन पर ऐसे अजीबो गरीब इल्जामात लगाए जाएंगे कि जैसे दुनिया की सब बुराइयों की जड़ उनके मुखालिफ हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुनिया की दूसरी जंग अजीम है, जिसमें हिटलर ने अपने आर्यन कल्ट की बुनियाद रखी। जर्मन अवाम को बताया कि दुनिया पर हुकूमत तुम्हारा पैदाइशी हक है। इस सोच के तहत हिटलर ने यूरोपियन ममालिक पर हमले शुरू कर दिए। लाखों लोग अपनी जानों से गए, जिसकी वजह यही सोच थी। जब हिटलर को शिकस्त हो गई तो अलाइड फोर्सेस ये मनाजिर देखकर हैरान रह गईं कि जर्मनी में उस वक्त नाजी हुकूमत ने बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां कायम की हुई थी। जर्मन ख्वातीन को खसूसी तौर पर जर्मन नस्ल के बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इस मकसद के लिए उनको माहाना तनख्वाह दी जाती थी। नंबर 5, हकीकत से दूर कर देना। एक कल्ट लीडर चूंकि अपने पैरोकारों पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, लिहाजा उसकी ख्वाहिश होती है कि उनको हकीकत से दूर कर दिया जाए। उनको ऐसे अजीबो गरीब नजरियात दे दिए जाते हैं जिनसे उनकी सोच एक आम आदमी की सोच से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो जाती है। चलें, दुनिया की आपको बहुत मिसालें दे दी, अब आपको पाकिस्तान ले चलते हैं। ये बयान तो आपने सुना ही होगा कि जिस रोज हम हुकूमत में आएंगे उससे अगले ही दिन पाकिस्तान के स्विस बैंकों में मौजूद 200 अरब डॉलर हमारे पास आ जाएंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या ये हकीकत पर मबनी दावा है? लेकिन ये कल्ट लीडर ऐसे ही दावे करेंगे। वो बोलेंगे कि 5000 लोगों को फांसी दे दो तो मुल्क ठीक हो जाएगा। 5000 लोगों को फांसी देने के बाद मुल्क कैसे ठीक होगा? इस मिसाल से आपको कल्ट की छठी खसूसियत भी हम बताते हैं, जो कि मुश्किल मसाइल का सतही हल है। ये कल्ट लीडर्स हर मुश्किल मसले का इतना आसान और सतही किस्म का हल बताते हैं कि लोग समझते हैं कि ये वाकई में मसीहा हैं। जैसे नवाज शरीफ या जरदारी को जेल भेज दो तो मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इमरान खान दौर में ऐसा कर भी दिया गया, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। आखिर में नतीजा यही निकला कि हुकूमत को अगर मसाइल हल करने होंगे तो अमली इक़दामात और पॉलिसी से मसाइल हल होंगे। लेकिन यहाँ कल्ट की सोच चूंकि आम आदमी की सोच से मुख्तलिफ हो चुकी होती है, लिहाजा ये सादा सा हल उनके नजदीक वाकई में हर मसले का हल होता है। आपको आलमी मिसाल देते हैं। कंबोडिया में 1975 में खमर रोग नामी एक तंजीम की हुकूमत कायम हुई। उनके लीडर पोल पोट ने एक कल्ट बनाया और वो कहता था कि अगर हमारे सब लोग बराबर हो जाएं और मिलकर पूरा मुल्क अनाज उगाए तो हमारे सब मसले हल हो जाएंगे। हुकूमत में आते ही उसने अमीर लोगों को खत्म करवाना शुरू कर दिया, जमीनें छीन ली, सबको खेती बाड़ी पर लगा दिया। सिर्फ उन 4 सालों में कंबोडिया में 20 लाख लोग भूख, अफलास, बीमारियों और जबरी मजदूरी की वजह से फोत हो गए, क्योंकि पोल पोट के नजदीक यही सादा सा हल कंबोडिया के तमाम मसाइल हल कर सकता था। अब जब एक कल्ट बन जाता है तो आप उनसे हर किस्म के नुकसानदेह एक्शन की तवक्को कर सकते हैं। ये कल्ट मिलकर इज्तिमाई खुदकुशी कर सकते हैं। ये कल्ट मिलकर अपने मुखालफिन पर हमले कर सकते हैं। ये कल्ट मिलकर किसी भी मुल्क में फसाद फैला सकते हैं और हिटलर की तरह ये कल्ट मिलकर पूरी दुनिया में भी फसाद फैला सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में कल्ट बनाना एक बुरा अमल समझा जाता है। 1995 में टोक्यो में एक ट्रेन स्टेशन पर दुनिया का खतरनाक तरीन सारिन गैस अटैक हुआ। ये गैस इस कदर खतरनाक होती है कि जैसे ही इंसान इसके करीब आता है तो सिर्फ हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन हमारा जिस्म काम करना छोड़ देता है। हमारे फेफड़े सांस तक लेना छोड़ देते हैं और कुछ ही मिनट में इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। टोक्यो में यह हमला ओम शिरेंकियो नामी एक कल्ट ने किया, क्योंकि उनके नजदीक दुनिया खत्म होने वाली थी। लिहाजा दुनिया को बचाने का वाहिद तरीका जापान में हुकूमत तब्दील करना था, इसलिए उन्होंने ये हमला कर दिया। अब इस हमले की क्या लॉजिक थी ये तो वो कल्ट ही बेहतर बता सकता है, क्योंकि एक कल्ट की सोच हमारी सोच से बहुत
मुख्तलिफ हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया 1997 में कैलिफोर्निया में हुआ, जब हेवंस गेट नाम के एक कल्ट में ये सोच पैदा हो गई कि अगर हम एक शहर सेंटा फी में मिलकर खुदकुशी कर लें तो आसमान में जैसे ही एक दुमदार सितारा आएगा हम सब एक स्पेसशिप में पहुंच जाएंगे। 39 लोगों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। जब ऐसे ही कल्ट सियासत में आ जाएं तो किसी भी मुल्क की सियासत भी तबाह होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आते तो जमहूरी शक्ल में हैं, लेकिन इक्तदार मिलते ही वन पार्टी हुकूमत पर जाना शुरू कर देते हैं। शेख मुजीब को जनरल अयूब खान की मुखालफत की वजह से पाकिस्तान में शदीद जमहूरी लीडर माना जाता है, लेकिन वही शेख मुजीब जब बांग्लादेश में इक्तदार में आते हैं तो अवामी लीग का वन पार्टी रूल नाफिज करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उस मुल्क की अक्सरियत उनके खिलाफ हो जाती है और फिर मार्शल लॉ लग जाता है। ये कल्ट जदीद दौर के चैलेंजेस से खुद को तैयार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तवज्जो सिर्फ एक लीडर पर होती है। लिहाजा जब भी कोई नई चीज माशरे में आती है, ये कल्ट लीडर अपनी पुरानी सोच लेकर चलते हैं, जिससे मुल्कों की तरक्की रुक जाती है। एक कल्ट लीडर की सियासी जमात में अंदरूनी फसादात शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिश कल्ट लीडर को खुश करने की होती है। लिहाजा वो कल्ट लीडर के करीबी लोगों का रास्ता काटना शुरू कर देते हैं। मुख्तसर ये कि ऐसी सियासी जमातों का फोकस अवाम की फलाह की बजाय सिर्फ लीडर की एक मुस्कुराहट या खुशी देखना होता है। जब ये कल्ट लीडर इक्तदार में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई नजर आएगी, आपको बहुत ज्यादा तकरीबों का इफ्तिताह होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड पर कभी काम नजर नहीं आएगा। जब ऐसे कल्ट लीडर इक्तदार में पहुंच जाएं तो अपनी नाअहली छुपाने के लिए फिर वो सियासी मुखालिफिन पर जुल्म करने लगते हैं और आखिर में जमहूरियत का नकाब उतर जाता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर वो जबर से कंट्रोल रखेंगे तो उनके लिए माशरे को काबू में रखना ज्यादा आसान होगा। ये कल्ट तारीखी एतबार से मुल्कों को कई साल पीछे ले जाते हैं। हिटलर और मुसोलिनी के कल्ट की वजह से जर्मनी और इटली तारीख में 20 साल पीछे चले गए, लेकिन इस कल्ट का कोई इलाज भी तो होता होगा। इलाज मौजूद है, लेकिन बहुत मुश्किल, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है, लेकिन किसी को ये बताना कि तुम बेवकूफ बन रहे हो इंतहाई मुश्किल काम। कल्ट का इलाज तालीम आम करने और क्रिटिकल थिंकिंग से मुमकिन है, लेकिन ये तालीम हमारी रट्टे वाली तालीम नहीं बल्कि कंसेप्चुअल लर्निंग होती है कि मुल्क कैसे चलता है, मईशत कैसे चलती है, ब्यूरोक्रेसी का निजाम कैसे चलता है। ये सब अवाम को समझाया जाता है ताकि अवाम को पता हो कि ये सब इतना आसान नहीं। सिर्फ 5000 लोगों को फांसी देने से मुल्क ठीक नहीं होगा, बल्कि हमें निजाम का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट चाहिए। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली की बात करे तो उससे सवाल किया जाए कि भाई तुम अंग्रेज दौर का जो निजाम है उसको कैसे खत्म करोगे, तुम्हारा प्लान क्या है। अगर कोई ये बोले कि जी एस्टेब्लिशमेंट को हमने सियासत से हटाना है, तो चंद जर्नैल हटाने की बजाय अवाम ये सवाल पूछे कि जिस तरह चीन ने एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से हटाया, आप भी हमें कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान देकर दिखाएं कि आप ये अमल कैसे करेंगे। अगर आपका मकसद हुकूमत को बेहतर बनाना है तो आप ये कैसे मुमकिन करोगे। लेकिन दोस्तों, जब तक ये रट्टे का निजाम पाकिस्तान के तालीमी निजाम में मौजूद है, तब तक कल्ट्स को रोकना बहुत मुश्किल है। हम डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन 100 डिग्री वालों में से 1 या 2 ही आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अपने मौजू की समझ हो। लेकिन सिर्फ तालीमी निजाम में तब्दीली से ये मसला हल नहीं होगा। जो लोग कल्ट के मेंबर रह चुके हैं उनकी बहाली का प्रोग्राम भी बनाना चाहिए, ताकि वो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन करें और बाकायदा ग्रुप सेशंस के जरिए खुद को इस कल्ट के असरात से निकालें। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना होता है, ताकि मुल्क में हर शख्स ये जानता हो कि अगर मैंने कानून तोड़ा तो मैं भी गिरफ्त में आ सकता हूँ। हुकूमत अपने सब कामों में शफाफियत रखे, अवाम को एक एक चीज से आगाह रखे ताकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ना लें। मीडिया का भी किरदार होता है कि वो जाली खबरों की बजाय असली खबर दें। इस सिलसिले में सख्त मीडिया कानून भी नाफिज होने चाहिए। लोगों के आपस में बहसो मुबाहिसा परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि कल्ट मेंबर्स को अपनी मुखालिफ सोच से बात करना या उनकी बात पढ़ने से रोक देने का दर्ज दिया जाता है। आम शहरियों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया जाए, कानूनी तौर पर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसे कानून मुतारिफ करवाए जाएं जो लोगों को बिलखसूस कल्ट्स जैसे रवैये अपनाने से रोकें। अगर ये सब अमल किए जाएं तो मुस्तकबिल में कल्ट बनाने के अमल को रोका जा सकता है, लेकिन जो लोग कल्ट के मेंबर्स बन जाते हैं उनको निकालना इंतहाई मुश्किल और लॉन्ग टर्म काम। पाकिस्तान को भी आज ऐसे ही मसाइल का सामना है जिसमें कसूर सिर्फ एक लीडर का नहीं बल्कि हमारे निजाम का भी है, लेकिन ये नामुमकिन चैलेंज नहीं। अगर पाकिस्तानी रियासत आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम शुरू कर दे तो जल्द इंशाअल्लाह हम भी इस अफियत से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमने ये चीज देखी है कि आप में से बहुत से दोस्त हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन आप हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस मजीद दोस्तों तक जाएं। बहुत शुक्रिया।